नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 28 से 29, इन्होंने एग्जैक्ट एज नहीं बताई। 28 से 29 के आसपास। इनका केवल एक ही सवाल था कि मेरी शादी कब होगी। तो देखिए, जो उनका सवाल था उसका जवाब मुझे इनके हाथ पर साफ साफ दिख रहा है। बाकी ये वीडियो थोड़ी छोटी भी रहेगी क्योंकि इनके हाथ में मैं जो मेन चीज़ होंगी बताने की, केवल वो चीज़ बताऊँगा। नॉर्मल चीज़ें मैं हाथ में बताने के लिए अवॉइड करूँगा, और जो उनके मेन सवाल थे उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं, शुक्र ग्रह पर नॉर्मल है, ना जीवन में पारिवारिक समस्या आएगी, ना जीवन में डेली बेसिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको लग्जरी के लिए भी ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चंद्र पर्वत बहुत ही बढ़िया है, तो माता जी एवं स्त्री वर्ग के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, मन में शांति रहेगी। आप देखें, ये आपके हाथ का बाहरी मंगल है। बाहरी मंगल इस प्रकार का है तो पॉजिटिव एनर्जी रहती है। मेंटली भी ऐसा व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, और जीवन में हर आने वाली चुनौती को हंसते हंसते ऐसा व्यक्ति काट लेता है। और बुरे से बुरे समय में अपने आप को संभालता है, अपनी फैमिली को संभालता है, बुरे समय से लड़ना जानता है ऐसा व्यक्ति। इस तरह की चीज़ें होती हैं। और देखिए, आपके हाथ का जो अंदरूनी मंगल है बहुत ही अच्छा है, यानी धरती माता की आपको कृपा मिली है। अगर आपके पास पैतृक संपत्ति होगी तो उसको पाने में आपको दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाथ में बहुत छोटी सी, आप देखें, बहुत छोटी सी मंगल रेखा है। ये इतनी पतली है तो कहीं ना कहीं आपको जीवन में 1-2 साल के लिए मंगल रेखा का साथ मिल रहा है। मंगल रेखा का जब मिलता है तो व्यक्ति को भूमि से लाभ होता है, धरती माता से लाभ होता है। व्यक्ति खेती करे तो जीवन में अच्छा लाभ होता है, या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग करे तो जीवन में अच्छा लाभ हो पाता है। और ये जो एज दिख रही है, मेरे हिसाब से आपकी दिख रही है लगभग 50 वर्ष के आसपास, 50 से 55 वर्ष के बीच में। अगर आपको प्रॉपर्टी डीलिंग करने का मौका मिले, या फिर खेती करने का मौका मिले, या फिर ज़मीन खरीदने का मौका मिले तो छोड़िएगा नहीं, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी बाकी अंदरूनी मंगल हाथ में अच्छा है तो शारीरिक क्षमता जीवन में अच्छी रहती है व्यक्ति की। बिना खाए पिए घंटों काम कर पाते हैं, और व्यक्ति का जो शरीर होता है बुढ़ापे में भी उसका साथ देता है। ये रेखा व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ करवाती है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को व्यक्ति हमेशा इंप्रूव करता है। और ऐसे व्यक्ति का जो लेवल ऑफ इनकम होता है हमेशा डे बाय डे, यानी उम्र के साथ साथ अच्छा होता है एवं बढ़ता रहता है। शनि पर्वत बहुत ही बढ़िया है। इस पर ये जो सीधी सीधी रेखा जो छोटी छोटी दिख रही हैं, ये व्यक्ति को बुढ़ापे में व्यवस्थित इनकम देती हैं। सूर्य पर्वत देखिए, एक से सूर्य पर्वत पर एक सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, ये सूर्य रेखा हो जाती है। सूर्य रेखा जब हाथ में होती है तो जिस भी फील्ड में आप जाएंगे, जो भी आप काम करें, जो भी आप बिजनेस करें, जिस भी में आप जॉब करें, उसमें आपको अच्छा नाम मिलेगा, अच्छी तरक्की आपकी उस फील्ड में होगी। ये देखिए, आपके हाथ का बुद्ध पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा, आपको बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस आपके हाथ में अच्छा है, आपको संतान सुख भी जीवन में अच्छा मिलेगा। और देखिए, ये जब बुद्ध रेखा होती है तो व्यक्ति का बुढ़ापा, तो व्यक्ति का जो अपना कमाया पैसा होता है बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है, वाणी कड़वी नहीं होती। व्यक्ति को बिजनेस करना चाहिए। अगर आप, मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जॉब जो भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको बिजनेस करना चाहिए। आपके लिए बिजनेस सुफलदायक जीवन में हमेशा रहेगा। ये उंगली टेढ़ी जा रही है, जब ये टेढ़ी उंगली होती है इस प्रकार से, तो व्यक्ति की सोच थोड़ी डिफरेंट होती है। व्यक्ति का जो सोचने का तरीका होता है वो आम लोगों से थोड़ा हटकर होता है। और व्यक्ति जो तर्क देते हैं, जिस जिस प्रकार की व्यक्ति की सोच होती है उस प्रकार से जो तर्क देते हैं वे थोड़े अलग देखे गए हैं, वे थोड़े अलग होते हैं। व्यक्ति आम इंसान जैसा नहीं सोचता, मतलब थोड़ा डिफरेंट हटके इस प्रकार के व्यक्ति सोचते हैं। बाकी ये उंगली सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच पा रही है तो मनी मैनेजमेंट की समस्या आपको अपने जीवन में नहीं आएगी। ये उंगली हल्की सी देखें आप टिल्ट हो रही है तो धार्मिकता आपके जीवन में अच्छी रहेगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक बनते चले जाएंगे। सूर्य की उंगली बहुत बड़ी, आप रिस्की है, रिस्क लेकर अपने जीवन में अच्छा लाभ कमा पाएंगे। जब भी आपको रिस्क लेने का मौका मिले आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आपको रिस्क लेके अच्छा जीवन में लाभ मिल जाएगा। उंगलियों के फैलेंज भी अच्छे हैं तो ये व्यक्ति को जीवन में पॉजिटिविटी देते हैं, और हर समस्या से व्यक्ति आसानी से पार पा लेता है। यहाँ पर धनुषाकार रेखा नहीं बन रही, बिल्कुल सीधी रेखा है, तो व्यक्ति के अंदर सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होती है। व्यक्ति भावुक होकर या फिर जल्दबाजी में भी जिंदगी में गलत निर्णय नहीं लेता। देखिए, ये है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा कहाँ तक जा रही है? हृदय रेखा जा रही है शनि पर्वत तक। जब हृदय रेखा शनि पर्वत तक जाती है तो क्या देखा गया? जब हृदय रेखा शनि पर्वत तक जाती है तो व्यक्ति बहुत मनी माइंडेड होता है। व्यक्ति अपने जीवन में पैसे को टॉप प्रायोरिटी देता है। व्यक्ति पैसे के पीछे काफ़ी ज़्यादा मैंने भागते हुए देखे गए हैं। यानी वैसे व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले, मन में जो सेटिस्फेक्शन होता है पैसे के प्रति वो नहीं मिलता। और अगर आपकी हृदय रेखा को देखा जाए तो हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है। ये जो रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है,
और हृदय रेखा देखकर पता चलता है कि आपके जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी या फिर कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी या छोटी भी नहीं आएगी। बाकी हृदय रेखा बढ़िया है। देखें आपकी जो मस्तिष्क रेखा है बहुत ही अच्छी है। जब इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा दिक्कत परेशानी बौद्धिक स्तर से नहीं आती है। व्यक्ति की जो दिमागी क्षमता होती है वह अच्छी होती है। व्यक्ति किसी भी चीज़ को जल्दी याद करने में सक्षम होता है। और जब माइंड लाइन इस प्रकार झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिकता उम्र के साथ साथ अच्छी खासी बढ़ती हुई देखी गई है। और आप बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, हर चीज़ को सोच समझ के करते हैं। हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, बड़े सब्जेक्टिव हैं। कोई बात बोलने से पहले 100 बार सोच लेते हैं। यानी दिमागी क्षमता आपके जीवन में अच्छी रहेगी जीवन भर, उसमें दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और मानसिक परेशानी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों का सामना को जीवन में बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। और देखिए कहीं ना कहीं ये जो राहु रेखा है भी आपके हाथ में नहीं है, ये राहु रेखा नहीं है। और देखिए अब आते हैं आपकी शादी कब होगी। देखिए शादी की जो रेखा है वो मुझे आपके हाथ में ही दिख रही है। इस प्रकार की जो रेखा होती है इस व्यक्ति के जीवन में शादियाँ करवाती है। और जैसे आपने बताया आपकी उम्र 28-29 साल है, ये मुझे दिख रही है 32 के आसपास। तो देखिए ये तो कन्फर्म है कि आपकी शादी होगी, आप कुंवारे नहीं रहेंगे। और जो मैं एग्जैक्ट एज बताता हूँ, देखिए जो पामिस्ट्री में एग्जैक्ट एज निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं भी कभी कभी दिक्कत परेशानी में आ जाता हूँ, एग्जैक्ट एज नहीं निकाल पाते। तो जो मैंने अगर 32 बताया तो वो चीज़ 33 में भी हो सकती है, 31 में भी हो सकती है, 30.5 में भी हो सकती है। यानी 1.5 साल आप आगे गिन लीजिए, 1.5 साल आप पीछे गिन लीजिए। तो 30 से 34 मान लीजिए पूरे योग हैं। और इस उम्र में आपकी शादी 100% हो जाएगी, क्योंकि आपके हाथ में शादी की रेखा, ये जो रेखा है ये आपके जीवन में शहनाई बज जा इस रेखा की वजह से आपके जीवन में शहनाई बजेगी। और देखिए 32 में शादी हुई, जो स्टेबिलिटी आ रही है आपके जीवन में 40 से आ रही है। क्योंकि आप देखें जब आपका जन्म यहाँ पर हुआ है तो आपकी जीवन रेखा यहाँ से निकल रही है। ये जो एज है थोड़ा इसमें दिक्कत परेशानी रहेगी, लेकिन 40 साल के बाद देखेंगे आप कि आपकी जो जीवन रेखा है वह निकल रही है। यानी जीवन में स्टेबिलिटी अच्छा टाइम जो है वो 40 के बाद आएगा। बाकी जो काम कर रहे हैं करते रहें, एक बिज़नेस आप ट्राई कर लें, बिज़नेस आपके हाथ में अच्छा रहेगा। और धन रेखा को देख लेते हैं तो धन रेखा भी बहुत उत्तम है। लेकिन आपके हाथ में एक प्रॉब्लम मुझे धन रेखा से रिगार्डिंग दिख रही है कि आपकी जो धन रेखा है यानी भाग्य रेखा इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा पर ही रुक रही है। देखिए जब मस्तिष्क रेखा पर रुकती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने दिमागी स्तर से पैसे का नुकसान करता है, कुछ ऐसे डिसीजन लेता है कि व्यक्ति को पैसे का नुकसान होता है। तो इस चीज़ से सावधान रहिएगा। कभी भी भावुक होकर, कभी भी जल्दबाजी में आकर, या फिर कभी भी बिना सोचे समझे कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदने जाए तो जल्दबाजी मत दिखाइएगा। बहुत आराम से सोच समझ के अपने जीवन के सारे जो फाइनेंशियल निर्णय हैं वो लीजिएगा। बाकी आपके हाथ में जो ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। जो आपका एक सवाल था मैंने उसको जवाब दे दिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद भी कोई डाउट हो कहीं रह जाए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनली कंसल्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।